महावीर अंजन सुवन पमे धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो राम कथा यह होती है और वीर हनुमान आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित प्रसंग चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने भक्ति में भगवान को बांधा और अपने भक्ति में कब्जा करने के बाद भगवान को अपने दरवाजे पे नाच नचाया। प्रसंग चल रहा था महाराज बहरोचन के पुत्र बल के बारे। इन बल ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब इंद्रासन को पाना चाहा तो इंद्र घबरा करके भगवान नारायण के सामने रोया और बोले, प्रभु ये राक्षसों का राजा है, अगर इसका यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा और राक्षसों का राजा है, पर आगे पता नहीं क्या करे, इसको रोका जाए। तो भगवान ने उत्तर दिया है, देखो महाराज इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को कभी बांध से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम काम पूरा करेंगे। तो 52 अंगुल के बन के गए हैं भगवान और बल के दरवाजे पे जाकर के बल से 52 अंगुल के बनने के बाद 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। जब त्रिवाचा भर लिया बल ने, भगवान ने जब अपनी नापनी शुरू की है, जब विराट रूप में आए तो भगवान जब अपने भयंकर विराट रूप में आए तो 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को ही नाप लिया और जब आधी बची है तो बल थर थर कांपने लगा। तो भगवान बोले, बले अब 3 कदम तो हो गए, अब आधी और है, वो कहां से दोगे? तो जवाब दिया, महाराज आप हमारे शरीर को नाप लो, हमारे घर में हमारी एक पत्नी है उसे भी नाप लो, तब तो कर्जा आपका पूरा हो जाएगा भगवान। तो बल बोले कि पत्नी को नापो, हमें नापो। तो भगवान कहने लगे, बल पागल, दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से नप जाए? एक बात बताओ, अगर इच्छा नहीं है तो हमसे मना कर दो, हम तो संतोषी महात्मा हैं, घर चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मना कर दो।
तो कहने लगे महाराज हम मना नहीं करें। तो भगवान बोले भले काम करो, तुम अपनी पत्नी को पूछ के अगर पीठ नपवाने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है हम तो भी खुश। अब चले हैं भले अपनी पत्नी के पास, सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए जिस समय चले तो पत्नी के पास गए तो पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो उदास चेहरा देख करके पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तो भले अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल वो होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, महात्मा के रूप में भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, 3.5 कदम पृथ्वी उन्होंने मांगी, हमने दे दी, लेकिन आदि शेष बची है महारानी। तो हम तुमसे पूछने आए हैं, क्या तुम हमारे साथ पीठ रखवा सकती हो? क्या तुम घर में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे पीठ नपवाना तो बहुत अलग बात है महाराज, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो पतिव्रता अपने पति से बोली है, प्रभु मेरी बात सुन लीजिए कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे सो नशा बनाए इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो नशा बनाए दीजिए। पीठ न करे वो बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। पुत्री ने उत्तर दिया, महाराज अरे पीठ नपवाना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें पहले ले चलो, बाद में तुम अपना शरीर नपवा लेना। अब बल जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के गए जहां भगवान दरवाजे पे खड़े, तो भगवान बोले बल क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ। तो जवाब दिया, बेटी क्या तुम अपने पति के साथ पीठ नपवाने को तैयार हो? बोले महाराज हाँ तैयार तो है, लेकिन हम पीठ तो नपवा लेंगे प्रभु, हमें पीठ नपवाने से ऐतराज नहीं है। उससे पहले हम आपसे एक सवाल का उत्तर पूछना चाहते हैं, उसका हमें उत्तर दे दीजिए। क्या सवाल? तो बल की पुत्री बोली, महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि धन और धनी में क्या रिश्ता है? ये धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? हमें ये बता, धन और धनी में क्या रिश्ता है? तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है? अरे धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। धन छोटा होता है और धनी बड़ा होता है। तो पुत्री ने उत्तर दिया, महाराज जब आप ही कह रहे हो कि धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता है और धन छोटा है धनी बड़ा है, तो फिर आपने हमें काय को बुलवाया? मतलब ये है जब 3 कदम में धन ही धन है तो क्या आगे कदम धनी नहीं होगा? अरे आप हमारे पति से संतुष्ट हो जाते, हमारे पति से ही मान जाते, तो हमें क्यों बुलवाया? जब 3 कदम में धन ही धन हो गया तो आदि कदम धनी भी होना चाहिए। और जो भगवान ने ये शब्द सुने तो भगवान के जुबान पे शब्द ही नहीं आया। वो कहने लगे बल तेरी पत्नी तो बड़ा चाला, भैया अब हमें आदि कदम नहीं चाहिए, हमारा पूरा हो गया, तुम भले हमसे वरदान मांग लो।
तो भले बोले महाराज आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ ना चाहिए। अगर हमारी पत्नी मांगे तो हमारी पत्नी मांग ले। अब बल की पत्नी से बोले बेटी तू ही कुछ मांग ले, तो बल की पत्नी बोली महाराज बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तो भगवान से वो बल की पत्नी बोली महाराज हमारी एक बात सुन लीजिए। क्या बोली? तुम द्वारा हमारे आकर के वो खूब मचाओ करना है, तुमसे मांगन में शर्म लगे सम्मुख भालो तमन्ना है। बल की पत्नी बोली महाराज सुनो, तुम हमसे कह रहे कि हम तुमसे मांगे। अरे तुमसे हम क्या मांगे महाराज? थोड़ी देर पहले तुम हमारे पति के सामने रो रहे थे कि हमें बल दे दो, हमें बल दे दो। तो जब तुम हमारे पति से मांग रहे हो तो हमारी नजर में तो तुम भिखारी हो, और भिखारी से भीख मांगना अपनी खुद की तौहीन है महाराज, हम नहीं मांगेंगे। शर्म लगे सम्मुख भालो तमन्ना है। पत्नी बोली महाराज तुम हमारी नजर में भिखारी है, और भिखारी से भीख मांगना हम पसंद नहीं करेंगे महाराज। और जो भगवान ने ये शब्द सुने तो जुबान पे कोई शब्द नहीं आया, चुपचाप लौटे आए। बोले बल तेरी पत्नी तो बड़ा चालाक है भैया, वो तो बोलने ही नहीं देती, तो ही कुछ मांगे। तो बल ने मन में एक बात सोची, भक्तों को सताना अब भगवान का एक काम बन गया। अब हमें ऐसा कुछ मांगना चाहिए जिससे भगवान को थोड़ा कष्ट हो। तो बल बोले महाराज सुनो, वैसे तो हमारे घर में काय की कमी नहीं, हर चीज है, लेकिन हम ये चाहते महाराज हमारी जहां भी निगाह जाए, हम जहां भी नजर डालें वहां तुम्हारे दर्शन हो, तुम्हारे अलावा हमें कोई दूसरी वस्तु ना दिखाई दे। बिना सोचे समझे भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन अंतर ध्यान होना चाहिए, मगर अंतर ध्यान नहीं हो पाए। बल जिधर नजर डालता है भगवान भाग करके वहीं पहुंच जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर। बल गद्दी पे बैठा, भगवान भागने में लगे, पसीना चल रहा है, भगवान भाग लगे। सुबह से शाम हो गई, भागते भागते भगवान। तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा सुबह से गए हैं अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। नारद से पूछा नारद तुमने भगवान को देखा है? बोले देखा है। कहां है? बल के घर पे हैं। क्या कर रहे हैं? जवाब दिया भाग रहे। क्यों भाग रहे? बोले जे तुम्हें देखे। और लक्ष्मी जी दौड़ी, भगवान भागने में लगे, बल बैठा। अब लक्ष्मी भागी, बोली महाराज रुको, अरे हमारी बात सुनो, हम इतनी दूर से, मेरी बात सुनो। भगवान बोले कातिया बजतिया, खड़े होने का वक्त नहीं है। अब भगवान आगे भाग रहे, लक्ष्मी जी पीछे दौड़ रही। समझ गई लक्ष्मी जी इसमें बल की कोई चाल है, तो बल को अपना धर्म का भाई बनाया, और धर्म का भाई बना करके तो बल बोले जब बहन बनी हो तो कुछ मांग लो। तो कहने लगी है भैया और हमें कुछ न चाहिए, हम ये चाहते हैं तुम्हारा ये जो पहरेदार भाग रहा है, इस पहरेदार को हमें दे दो। बल समझ गए कि लक्ष्मी जी भी आ गई। अब बल से छुटकारा दिलवाया भगवान को लक्ष्मी जी ने। तो बोली महाराज वरदान देते समय अपने शरीर का तो ध्यान रख लिया करो, है? हम दे क्या ना। तो भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? बोले कि भक्तन में हमको नाना भाते न
रचाया भक्तन में ए लक्ष्मी जी हमारी बात सुनो, भक्तन ने हमको माता भारत बचाया, भक्तन ने भगवान चले हैं तो बल से फिर बोले बल कुछ और मांग लो। तो लक्ष्मी जी बोली महाराज पहले दिया तब बड़ा मुसीबत से छुटा पाए, फिर दोबारा देने लगे। तो बल ने उत्तर दिया महाराज अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, तुम्हारी इच्छा वो दे दो। तो चलते समय भी भगवान अपनी चाल चले गए और बल से बोले बल सुनो, हम तुम्हें पाताल का राजा बना रहे हैं और हम तीनों देवता बारी बारी तुम्हें दर्शन देने के लिए आते रहे। अब चलते समय भी चाल चले गए। बल जाना चाहते थे स्वर्ग में, लेकर पहुंचा दिया पाताल। इस तरह से भगवान ने वह इंद्रासन की रक्षा की है और बल को पाताल का राजा बनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आओ आगे बढ़े। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित। अब देखिए थोड़ी देर प्रभु श्री राम के बारे में। रामायण में थोड़ी देर देखें किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के नगर अयोध्या में आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। रामायण में थोड़ी देर देखे कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल। कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम, 3 सवाल बनते। और देखो वैसे रामायण की हर एक चौपाई पे शंका है। रामायण के जो चौपाई हैं उन हर एक चौपाई पे शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के एक नहीं कई अनेक अर्थ निकलते। और ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है, कई अनेकों विद्वानों ने लिखी। तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, ये बहुत सी रामायण हैं। उन सब में से थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएं किस तरह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कब आए थे राम, कैसे आए थे राम और क्यों आए थे राम। बताया अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है अज। और जो अज हुए हैं इन्हीं महाराज अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ। और ये दशरथ के घर में उनकी 3 रानियां बताई गई, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। क्यों दुखी थे दशरथ? बोले दशरथ दुखी इसलिए थे कि इतनी रानियां होने के बाद में भी दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ के एक लड़की हुई थी जिसका नाम था शांता। और ये शांता जो हुई थी ये श्रृंगी ऋषि को भी आई गई थी। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहन हुई थे। तो उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन तुलसीदास ये कहते हैं
कि लड़का नहीं हुआ तो दशरथ दुखी हुए, मगर दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। वैसे ये भी बड़ा सोचने वाली बात, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और जब एक ही बार इन्हें दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ। तो तुलसीदास ये कहते हैं कि दशरथ को एक बार दुख हुआ, कब हुआ? तो तुलसीदास जी बोले कि एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई है गिलाने ओ मेरे सुतनाही। एक बार दुख हुआ तो बोले एक बार दशरथ मन माही, भैया गिलाने मेरे सुतनाही। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब एक बार दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए, एक हिरण को मारने की कोशिश में लगे दशरथ, और हिरण भाग रहा है। दशरथ शब्द वेदी बाण भी मार रहे, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा। जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से एक बात कहता है, दशरथ बिना मतलब में आप परेशान हो रहे हो, तुम हमें भी परेशान कर रहे हो और खुद परेशान हो रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरण बोला महाराज आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो हिरण बोला दशरथ सुनो, वरदान हमें ये मिला है कि जिन राजा के सुतना होई रत्न से बोले वरदान हमें ये मिला दशरथ, और सुना हो तिन से मेरो बोले हमें ये वरदान मिला, जिन लोगों के घरों में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। लौटे आए दशरथ, दरबार में गद्दी पे बैठ गए, चेहरा बड़ा उदास है दशरथ का, बड़े परेशान है दशरथ। तो वशिष्ठ ने जब दशरथ को दुखी देखा तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे दशरथ क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या, कोई घटना घट गई या दिल दुखी है, आखिर क्यों क्यों परेशान हो? तो दशरथ अपने मन की बात बोले महाराज सुनो, अब ऐसे जीवन से भला ये है कि अब हमारी मौत हो जाए वही ठीक है। अभी तक तो हमारी इंसानी हंसी करते थे, वो अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। वो ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वही बढ़िया है। तो वशिष्ठ समझाने लगे हे दशरथ सुनो, अगर तुम मर जाओगे तो भी लड़का नहीं होगा, और आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या जो लोग करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, पागल हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए
जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती तो हम लोग शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। अरे आप परेशान क्यों हो? हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान है, यज्ञ और हवन कर ले, और तुम्हारे घर में हम पुत्र से यज्ञ करवाए। वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। अब क्या हुआ? अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और घर में पुत्र से यज्ञ करवाया, और जब यज्ञ दशरथ के घर में हुआ, देखो तुलसीदास जी बोले श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलाया। घर में यज्ञ होने लगा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। उत्तर दिया है, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया और पुत्र से यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ जो दशरथ के घर हुआ वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला है वहां। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव वो भी खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ के हाथ दिया। और एक बात कही, महाराज सुनो, इस खीर को आप खीर न समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ चले खीर को लेके घर पे। 3 रानियों में जब जाकर के दशरथ ने हवन की खीर बांटी तो वो खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ने ये बताया, 3 रानियों में जो दशरथ ने खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास ये कहते, खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी वो सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या के मन में एक बात आई, हम ही घर में बड़े, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने वह भाग उठाया कौशल्या वाला, और उसने भी उठा करके छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया, और सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। देखिए 3 रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। दशरथ बड़े मगन हुए
अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते। 1 साल बाद और उसके भी 1 दिन के बाद में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कब आए राम, तो तुलसीदास जी ने ये बताया और बोले कि नौमी तिथि मास पूर्णिमा वो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि तुलसीदास कहते हैं कब आए राम, कब अवतार